हेलो नर्सिंग मास्टर्स। वुंड हीलिंग वीडियो के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने पर और पब्लिक डिमांड पे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम टॉपिक अब शुरू करने जा रहे हैं हार्ट, जिसकी सारे लेक्चर्स आपको शुरू से लेके एंड तक जो हैं वो देखने चाहिए और साथ में जो है अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। बहुत सारा जो नॉलेज है वो आपको अपना +1 +2 हायर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का भी काम आएगी नॉलेज, और कुछ एक्स्ट्रा बातें हम भी जो हैं आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। सो लेट्स बिगिन अवर जर्नी विद दिल दा मामला है। ये दिल वो दिल नहीं है जो फिल्मों में है, जिसके ऊपर इतने गाने बनते हैं, इतने जोक्स बनते हैं, और कुछ दिल फेक जो हैं वो जगह जगह पे दिल फेंक देते हैं। आप ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट के पेशेंट्स को जाके पूछ के देखिए हार्ट क्या है। बहुत बहुत सीरियस अनाटॉमी एंड फिजियो का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जिसकी जो शेप है दैट इज कोन शेप। यस, कोन शेप। भाई साहब ये वो नहीं है जो आप ऐसे वो फनी सा बनाते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हालांकि इसकी स्ट्रक्चर ऐसे कहाँ से आई, एक प्लांट है उसके सीड से ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी फेमस हुई। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हार्ट की अनाटॉमी की बात करें तो लेंथ जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर। वाओ, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, और इसका जो साइज है वो फिस्ट जितना है, आपकी मुट्ठी के जितना है। आज के बाद जैसी आपकी मुट्ठी वैसा आपके दिल का साइज, हार्ट का साइज। जिसकी मुट्ठी छोटी उसका दिल छोटा। अरे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, वो भी पैसे ज़्यादा खर्च करता हो, ऐसी बात नहीं है। जिसका दिल छोटा है, मुट्ठी छोटी है, वो ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है। और जब इसके वेट की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं, तो फीमेल्स में हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट फीमेल्स का, दैट इज़ 225 ग्राम, और मेल्स में, हमारे मेल्स में इसका जो वेट है दैट इज़ नियर अबाउट 310 ग्राम्स। 310 ग्राम का जो वेट हमारा हार्ट है मेल्स में होता है। थोड़ा सा हैवी हार्ट होता है। बेचारे मेल्स जो हैं वो बात भी मन पे लगा लेते हैं, शायद इसीलिए होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अनाटॉमिकली है, ठीक है। ऐसा कुछ भी बीच में जो है साइकोलॉजी नहीं लेके आनी, हमने इमोशंस नहीं लेके आनी, ठीक है जी। तो हार्ट का जो है यहाँ पे वेट वो 310 ग्राम जो है मेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है। और जब इसकी पोजीशन की बात की जाती है, पोजीशन, तो ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, और हमारी जो ब्रेस्ट बोन है, हमारी जो स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, उसके साथ ही निकल जाती हैं रिब्स यहाँ पे। तो रिब्स में जो है हमारा हार्ट नेचर ने छुपा के रखा हुआ है, वेल प्रोटेक्टेड है, और ये थोड़ा सा ऑब्लीक है, यानी कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, नोट की करो आपकी, मैंने इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ऐसे बनाई है, लाइक दिस। थोड़ा सा ये ऑब्लीक जो है शेप में चला जाता है, और थोड़ा सा जो है लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, ब्रेस्ट बोन की बैक साइड पे लेफ्ट साइड की तरफ प्रेजेंट है। इसका जो ऊपर वाला ये वाला जो एरिया है, इसका नाम है जी हमारा दैट इज बेस। ये वाला हिस्सा हार्ट का क्या है, बेस, और ये वाला हिस्सा है जी इसका एपेक्स। एपेक्स ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ द हार्ट। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स का एपेक्स ऑफ द हार्ट से तहे दिल से थैंक यू जो है हमारी वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए करता रहता हूँ, फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट। और ऑब्वियस है जो हमारी एपेक्स है ये अब यहाँ पे पड़ी है हमारी डायाफ्राम के मसल्स, डायाफ्राम के मसल्स यहाँ पे पड़े हैं। तो हार्ट की जो एपेक्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट की एपेक्स डायाफ्राम के सेंट्रल टेंडन के पास है। सेंट्रल टेंडन, डायाफ्राम का सेंट्रल टेंडन, सेंट्रल टेंडन जो है डायफ्राम का, वहां पे हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है एपेक्स, ये यहाँ पे टिका हुआ है, इसके ऊपर रेस्ट करता है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो है हमारा दैट इज बेस, बेस, और बेस जो है दैट इज नियर हमारी सेकंड रिब। ये जो हमारी क्लेविकल बोन है,
क्लेविकल बोन है, ये है हमारी फर्स्ट, और सेकंड जो रिब है हमारी वहाँ पे प्रेजेंट है सेकंड रिब के पास हार्ट का बेस। और फिफ्थ इंटरकॉस्टल हमारा जो वो है वर्टिब्रे है, वी कैन से फिफ्थ इंटरकॉस्टल वर्टिब्रे और स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, दैट इज एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी डिस्कशन। और जब हम बात करते हैं जी हमारे हार्ट के ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या पड़ा है, हार्ट के ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या पड़ा है? हैं? गॉड पड़ा है? गॉड नहीं पड़ा। आपको पता होना चाहिए हार्ट के ऊपर नीचे दाएं बाएं। अरे अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि आपके हार्ट के सबसे नज़दीक कौन है, कौन नज़दीक है? हैं? वो है? वो कौन? अच्छा नहीं, वो फनी बात नहीं करनी। हार्ट के पास सबसे नज़दीक हैं हमारे लंग्स। तो जब हम बात करते हैं ऑर्गन एसोसिएटेड के बारे में, तो हार्ट के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, मैंने क्या बोला? हार्ट के ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं क्या पड़ा है? तो हार्ट का जो अगर हम वो बात करें दैट इज ऑर्गन एसोसिएटेड की, तो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में यानी कि सुपीरियर साइड पे, सुपीरियर साइड कौन सी होती है? जो ब्रेन की तरफ होती है। तो यहाँ पे हमारी सुपीरियर वेना कावा, देन अरोटा जो है वो हार्ट के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। आर्क ऑफ अरोटा जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। देन ऑब्वियस है पल्मोनरी आर्टरी, बॉडी की एकमात्र आर्टरी ब्लू कलर वाली, ये वाली जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी जो है वेन्स वो भी पीछे से होती हुई जो है थोड़ी सी सुपीरियर में आ जाती हैं। और जब हम बात करें सुपीरियर के बाद इन्फीरियर, यानी कि हार्ट के नीचे क्या पड़ा है? हार्ट के नीचे इन्फीरियर जैसे मैंने अभी बताया सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायाफ्राम। ये जो डायाफ्राम मसल्स हैं इसके ऊपर मेरा हार्ट जो है ऐसे रेस्ट कर रहा है, सेंट्रल टेंडन मसल्स। और इसके इन्फीरियर ऑब्वियस क्या हुई फिर हमारी डायाफ्राम, जैसे कि आप अपनी बुक्स में साथ साथ देख भी रहे हैं। और बात करें पोस्टीरियर, जब हार्ट को बॉडी को डाइसेक्ट किया जाता है, खोला जाता है, अगर हम हार्ट को निकाल लें, बाहर निकाल लें, तो बैक साइड पे हमें क्या क्या नजर आएगा? बैक साइड में, हार्ट की बैक साइड पे प्रेजेंट है जी हमारी ईसोफेगस, यस प्लीज, ईसोफेगस, ट्रैकिया जो हमारी दैट इज एयरवे है, एयर पाइप है, ट्रैकिया वो प्रेजेंट है। पोस्टीरियर साइड पे लेफ्ट एंड राइट जो है हमारी ब्रोंकस प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड राइट जो है हमारी ब्रोंकस प्रेजेंट है, ब्रोंकस। तो ब्रोंकस क्या है? ट्रैकिया यहाँ पे आते ही टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे पड़ा है आपका हार्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये जो है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस इसके पीछे जो है यहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्लियर है जी? डिसेंडिंग अरोटा इसके पीछे प्रेजेंट है। यहाँ पे बोर्ड में और बुक के ऊपर जो ये डिसेंडिंग अरोटा नीचे जाने वाली ये पार्ट, अकेला ये पार्ट डिसेंडिंग अरोटा, ये इसके पीछे से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हार्ट है, इसके पीछे से ऐसे निकलेगी, पीछे से, ठीक है, पीछे से ऐसे निकलेगी। तो डिसेंडिंग अरोटा जो है हमारी यहाँ पे वो हार्ट के बैक साइड से प्रेजेंट है। डिसेंडिंग अरोटा, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। और ऑब्वियस है हमारे थोरेसिक वर्टिब्रे को हम कैसे बोल सकते हैं, जो कि हमारे जिनको मन के बोला जाता है, थोरेसिक वर्टिब्रे यहाँ पे प्रेजेंट हैं एट दी पोस्टीरियर साइड, इन्फीरियर सुपीरियर। लेफ्ट साइड हमारा क्या प्रेजेंट है? ऑब्वियस है लेफ्ट लंग प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट हैं दो लोब्स, यहाँ पे ऐसे फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, क्योंकि यहाँ पे मेजर हिस्सा जो है वो हार्ट ने रोका हुआ है। उसी तरह हमारा जो राइट लंग है, फेफड़ा है, ये इसकी 3 लोब्स हैं, जो कि हमने ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर बहुत ही क्लियर कट आपको वीडियोस में समझाया हुआ है। सारी वीडियोस एनाटॉमी फिजियो की अवेलेबल हैं, जाइए नोट्स बनाइए, पढ़िए।
आज की डेट में पढ़ना सुपर इजी हो रखा है नर्सिंग मास्टर्स के साथ। एंटीरियर की बात करें, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, ए फॉर ए याद रखना है जी, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे। तो पड़ी है यहाँ पे ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम। स्टर्नम को काटना पड़ेगा, रिब्स को काटना पड़ेगा। जब आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, सीनियर क्लासेस में सर्जरीज देखोगे, कार्डिक सर्जरीज, तो आप देखोगे कि कटर के साथ जो है यहाँ पे ब्रेस्ट बोन और रिब्स को जो है वो कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। रिट्रैक्टर के साथ यहाँ पे जगह खोली जाती है, तभी हार्ट तक पहुँच जो है वो बनती है। ठीक है जी, ऑल क्लियर। ऑर्गन एसोसिएटेड, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, और हमारा दैट इज लेफ्ट एंड राइट साइड पे क्या पड़ा है, एंड एंटीरियर, आगे क्या पड़ा है। क्लियर है जी, आई होप। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ? नो डाउट। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी दैट इज द लेयर्स ऑफ द हार्ट। हमारा जो हार्ट है इसकी लेयर्स को जब हम स्टडी करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ एंटर करते हैं, तो बीच में क्या प्रेजेंट है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो बात करें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, तो बाहर से हम अंदर की तरफ जो है शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर की मैंने लेयर बनाई है, ये वाली जो बाहर वाला आउटर मोस्ट लेयर बनाई है, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको जो है बना लेते हैं। हार्ट की सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये वाली, इसका नाम है पेरिकार्डियम। इसका क्या नाम है जी, नोट करते जाइए साथ साथ में, पेरिकार्डियम, जो कि आगे दो सैक्स की बनी हुई है, दो सैक्स यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही है, सैक्स की बनी हुई है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसकी बाहर वाली, फॉर एग्जांपल ये जो पेरिकार्डियम लेयर है, ये आगे दो लेयर्स की बनी हुई है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्टडी पॉइंट से समझने के लिए, ये जो है हमारी ये इनर वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे है, तो ये पेरिकार्डियम ही है बट दो लेयर्स में है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको समझने के लिए ऐसे जो है ब्लू कलर की बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको ब्लू कलर की जो है वो ऐसे बना लिया। ठीक है जी, तो है पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम का जो बाहर वाला हिस्सा है, ये ब्लैक वाला, ये है हमारा दैट इज वी कैन से फाइब्रस पेरिकार्डियम है, क्योंकि ये फाइबर्स का बना हुआ है। ये पार्ट बाहर वाला हिस्सा पेरिकार्डियम का, ये है हमारा फाइब्रस पार्ट का बना हुआ है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, क्योंकि ये बना हुआ है फाइब्रस टिश्यू का। और जो अंदर वाली ये वाली लेयर है ब्लू कलर वाली, इसका नाम है सीरस पेरिकार्डियम, इसका नाम है सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है जी, पेरिकार्डियम तो कंप्लीट पेरिकार्डियम है। जो ब्लू वाला हिस्सा आप देख रहे हो वो है सीरस पेरिकार्डियम, और जो बाहर वाला हिस्सा है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, जो कि कंटिन्यूस लेयर हार्ट के बाहर वाले हिस्से में, ये ब्लैक कलर वाली जो लेयर मैंने बनाई है, जब हम उसको देखते हैं तो ये दो पार्ट्स की बनी हुई है, फाइब्रस एंड सीरस। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये ट्यूनिका एडवेंशिया जो है हमारी, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हार्ट है यहाँ पे, इसमें हमारा यहाँ पे एंटर कर रही है सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे है सुपीरियर वेना कावा और यहाँ पे है इन्फीरियर वेना कावा, ये हार्ट के अंदर एंटर कर रही हैं। तो जो हमारी ब्लैक कलर वाली फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये यहाँ पे इनके आसपास भी प्रेजेंट है, जैकेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, जैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सुपीरियर वेना कावा के आसपास, इन्फीरियर वेना कावा के आसपास बना रही है और इसी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है जी, जो कि इन इलास्टिक है। ये जो फाइब्रस लेयर है ये रेशेदार है, इन इलास्टिक है, ज़्यादा इसमें लचकीलापन नहीं है। ठीक है, और किसके साथ जुड़ी हुई है, डायफ्राम के साथ है। और इसका इन इलास्टिक होने का रीज़न है, इन इलास्टिक होने का रीज़न है ये हार्ट को भाई साहब ओवर एक्सटेंड, ठीक है, वर्ड नोट कीजिए, ओवर एक्सटेंड, ज़्यादा फैलने से रोकती है।
ठीक है ना, ज़्यादा फैलने से रोकती है, फाइब्रस नेचर की है। और यहाँ पे 2 लेयर्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। फाइब्रस जो है हमारी पेरिकार्डियम, और जो हमारी सीरस पेरिकार्डियम है, ये वाली जो ब्लू कलर वाली सीरस पेरिकार्डियम है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है ये हार्ट की मायोकार्डियम लेयर की तरफ है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी, दैट इज मायोकार्डियम लेयर। ओके, रेड कलर वाली ये वाली जो लेयर है ये प्रेजेंट है हमारी मायोकार्डियम लेयर। सबसे बाहर वाली फाइब्रस, सेकंड है हमारी सीरस, ये सीरस हो गई, ठीक है जी, और ये हो गई हमारी मायोकार्डियम, हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मायोकार्डियम। तो ध्यान से सुनिए अब जो मैं बोलने लगा हूं, ठीक है। सीरस मेम्ब्रेन का वो हिस्सा, वो पार्ट जो मायोकार्डियम लेयर की तरफ है, जो मायोकार्डियम लेयर की तरफ है, इसका नाम है जी हमारा प्राइटल। इसका मैं यहां पे लिख देता हूं, प्राइटल पेरिकार्डियम, प्राइटल लेयर, प्राइटल मेम्ब्रेन या फिर प्राइटल दैट इज पेरिकार्डियम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सीरस मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो मायोकार्डियम लेयर की तरफ है, उसका नाम है हमारा प्राइटल पेरिकार्डियम, प्राइटल पेरिकार्डियम, ठीक है जी, क्लियर है, प्राइटल पेरिकार्डियम। और ये जो हमारी मायोकार्डियम है, ये वाली जो किसके साथ जुड़ी हुई है किसके साथ, प्राइटल वाले हिस्से के साथ, ये प्राइटल हिस्सा हो गया, इसके साथ ये जो जुड़ी हुई है ये है हमारी विसरल, ये है हमारी विसरल मायोकार्डियम या फिर विसरल लेयर ऑफ द हार्ट, विसरल लेयर ऑफ द हार्ट। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये वाली कौन सी है, यस प्लीज, फाइब्रस। फाइब्रस का वो हिस्सा जो मायोकार्डियम लेयर के साथ जुड़ा हुआ है दैट इज सीरस। सीरस का ये हिस्सा क्या है हमारा, दैट इज प्राइटल। और मायोकार्डियम का आखिरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा है हमारा, दैट इज विसरल, विसरल, ठीक है, ये है प्राइटल ब्लैक वाला और ये है विसरल। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक जो है स्पेस जो है पेरिकार्डियल स्पेस, एक जगह प्रेजेंट है जिसका नाम है पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके अंदर जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। अब ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि हार्ट की लेयर है ये वाली मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रेजेंट है वो स्पेस प्रेजेंट है, जगह प्रेजेंट है, और यहाँ पे आ गई आपकी दैट इज कौन सी, यस प्लीज, प्राइटल, ये है प्राइटल, ठीक है। और ये वाली कौन सी थी, ये थी आपकी विसरल, ठीक है, बीच में दोनों के स्पेस प्रेजेंट है। और ये मैं बाहर जो बना रहा हूं ये कौन सी है, फाइब्रस, ये है फाइब्रस, ठीक है। तो जैसे ही हार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो फाइब्रस जो लेयर है इनइलास्टिक होने के कारण हार्ट को ओवर एक्सटेंड होने से रोकेगी। बट उसी टाइम कहीं ऐसा ना हो जाए ये लेयर्स आपस में ही रगड़ के कारण या फ्रिक्शन के कारण डैमेज ना हो जाएं, तो नेचर ने यहाँ पे इस स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम है, इस स्पेस में जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड की जो नॉर्मल अमाउंट है दैट इज 10 to 15 ml, 10 to 15 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड की नॉर्मल जो हमारी वैल्यू है, वो फ्लूइड यहाँ पे हर टाइम जो है वो प्रेजेंट रहता है। और ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस, किसके बीच में है, विसरल एंड प्राइटल लेयर के बीच में। बाहर वाली लेयर का नाम है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का बाहर वाला हिस्सा फाइब्रस, अंदर वाला सीरस, सीरस का ये हिस्सा प्राइटल, मायोकार्डियम का ये हिस्सा विसरल, ठीक है, बीच में स्पेस पेरिकार्डियल स्पेस। कौन सा फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, 10 to 15 ml। तो काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे आपको समझने को मिला। डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, आउटर सैक है, ठीक है जी। जिसके बाद अब हम स्टडी करेंगे हमारी हार्ट की, ये जो ब्लैक कलर थी हमारी ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम हार्ट की रेड कलर वाली मायोकार्डियम लेयर के बारे में क्लियर कट समझेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ऑल राइट, तो जैसे कि आप मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक डायग्राम आपको दिख रही है जिसमें कुछ मसल्स दिखाए गए हैं। तो हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है, इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, वो ये है कि ये एक तो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। कौन से मसल्स हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, धारीदार हैं, लाइनें बनी हुई हैं ऐसी, ठीक है, और स्ट्राइएटेड हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये इनवॉलंटरी हैं। स्ट्राइएटेड हैं, इनवॉलंटरी हैं। हमारी इच्छा से ये मसल्स ना तो काम करते हैं, ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ना रिलैक्स करते हैं, ठीक है, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। बट स्ट्राइएटेड होने के बावजूद अगर हम एक मसल को यहाँ पे स्टडी करें, बाहर जूम इन करें इसको, तो यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट है, फाइबर, ये दूसरा इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। इसका एक जो फाइबर है दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ यहाँ पे ऐसे जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है। और ये एक शीट लाइक जो है स्ट्रक्चर, शीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है, ऐसा डिज़ाइन क्यों नेचर ने यहाँ पे डाला है कि ये इंटरकनेक्टेड है और यहाँ पे जो है गैप जंक्शन प्रेजेंट हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जो है, करंट जो है वो हार्ट के अंदर रिलीज हुआ और धीरे धीरे ये हार्ट की पूरी मायोकार्डियम लेयर की सरफेस के ऊपर फैल गया, ठीक है। करंट जो है, इम्पल्स जो है वो यहाँ पे फैल गया। तो ये करंट जो है फैलता फैलता वेव की तरह, एक तरंग की तरह जो है, इम्पल्स की तरह यहाँ पे फैलेगा और पूरी की पूरी मायोकार्डियम लेयर को, रेड कलर वाली मायोकार्डियम लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा इस लेयर को, ठीक है। तो बीच में ये गैप जंक्शन इसीलिए है कि यहाँ पे जो करंट है एक तो रुके ना, सीधा पूरे का पूरा हार्ट के जो लोअर चैम्बर्स हैं, हार्ट के जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं, ये वाले हमारे, दैट इज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये प्रॉपरली एक बार में ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं। और हम ये भी पढ़ेंगे कि मायोकार्डियम लेयर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड पे काफ़ी थिक है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, क्योंकि नेचर चाहती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ गया यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो अरोटा में जाए ही जाए, ठीक है, अरोटा में जाएगा तभी बॉडी को मिलेगा, ठीक है जी। तो मायोकार्डियम लेयर जो है यहाँ पे सबसे थिक है। इस लेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यानी कि गुण है इसका, वो स्ट्रक्चर है इसकी, वो है कि स्ट्रक्चर के रेशे जो हैं, फाइबर्स जो हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में गैप जंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं गैप जंक्शंस को बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इन्हीं गैप जंक्शंस को बुक में बताया गया है इंटरकैलेटेड डिस्क। टॉपिक चल रहा है जी मायोकार्डियम लेयर। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। हमारी जो मायोकार्डियम लेयर के सेल्स हैं, मायोसाइट्स, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिक यानी कि रिदमिसिटी वर्ड यूज़ किया जाता है। अपने आप ये इम्पल्स को आगे सेंड कर देते हैं। एक बार में पूरी की पूरी जो मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे इंटरकैलेटेड जॉइंट्स भी इसको बोला जाता है। जॉइंट्स भी जो है वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है। स्ट्राइएटेड मसल्स हैं बट हैं क्या, इनवॉलंटरी। तो जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई मसल्स की, वैसे जो हैं हमारे एंड टू एंड एक दूसरे के साथ ये यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए हैं। एंड टू एंड जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक बार में ही हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरा मायोकार्डियम लेयर। एक बार में ही ये मायोकार्डियम लेयर जो है वो यहाँ पे रिलैक्स कर जाती है। ऐसा नहीं है कि राइट वेंट्रिकल कहेगा कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहेगा मैंने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना है। दोनों नीचे वाले जो चैम्बर हैं वो एक बार में ही ऊपर जाएंगे, एक बार में ही नीचे जाएंगे। नॉर्मल अगर जो हार्ट है वो हेल्दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात बड़ा सीखने को मिली कि हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है वो काफ़ी क्या है, फाइबर रिच है, प्लस इसके जो फाइबर्स हैं वो क्या हैं, इंटरकैलेटेड हैं और स्ट्राइएटेड हैं।
ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे हमारा जो हार्ट है इसका स्टडी करने का नज़रिया चेंज करें, थोड़ी सी परसेप्शन चेंज करें, तो हम इसको अगर वो मान लें एक कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च की तरह मान लें, ठीक है, शिमला मिर्च की तरह मान लें, तो इसमें एक बड़ी दिलचस्प स्ट्रक्चर जो है वो देखने को नज़र मिलेगी। और ज़्यादातर बुक्स में क्या बोला गया हार्ट को? हार्ट इज़ ए हॉलो यानी कि खाली मस्कुलर ऑर्गन। तो इसमें से अगर वाल्व निकाल दिया जाए, सारा कुछ निकाल दिया जाए, तो पीछे क्या बचेगा? तो पीछे बचेगा जी यहाँ पे एक तो मायोकार्डियम लेयर हार्ट की, यहाँ पे ऐसे मायोकार्डियम लेयर है जिसके सेल्स, जिसके फाइबर्स क्या हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। बीच में क्या प्रेजेंट है? सेप्टम। सेप्टम भी मस्कुलर है, ठीक है जी। जो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी किसकी बनी हुई है? हमारी, दैट इज मसल फाइबर्स की। यहाँ पे इसका नाम है फाइब्रस एनुलस। इसका नाम है जी फाइब्रस एनुलस। एनुलस ये नोट कर लीजिए। छोटी छोटी डायग्राम्स हार्ट की फटाफट बनाइए, साथ में वीडियो को पॉज कीजिए और स्टडी कीजिए। एक बार डेप्थ में पढ़ा हुआ, सारी लाइफ की मौज है, सारी लाइफ की ऐश है, नज़ारे हैं, आप जो मर्जी लगाओ, ठीक है। बाप बेटे मौज कर दी लगा दो चाहे, ठीक है जी। फाइब्रस एनुलस, तो फाइब्रस एनुलस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी फाइब्रस एनुलस में हमारे जो वाल्व हैं यहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो वाल्व हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। बट हार्ट को अगर कंप्लीटली खाली करके समझा जाए तो यहाँ पे हार्ट हमारा हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जिसके सेंटर में प्रेजेंट है सेप्टम और बीच में प्रेजेंट है फाइब्रस एनुलस। ये फाइब्रस एनुलस आपने भूलना नहीं है, क्योंकि जो हमारे हार्ट की बीट फॉर्मेशन है, कंडक्शन सिस्टम है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, दैट इज फाइब्रस एनुलस स्ट्रक्चर, जिसको कि फिगर ऑफ 8 भी बोला जाता है, फाइब्रस एनुलस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है जी। काफ़ी कुछ हमने जो है यहाँ पे हार्ट की लेयर मायोकार्डियम के बारे में सीखा, लर्न किया। ओके तो सबसे बाहर वाली लेयर माय डियर स्टूडेंट्स, यस प्लीज, ब्लैक कलर वाली पेरिकार्डियम, रेड लाइंस वाली मायोकार्डियम। अब हम स्टडी करेंगे ये जो मैं यहाँ पे फिंगर्स अपनी जो है ऐसे लगा रहा हूँ इस लेयर के बारे में, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए वाइट कलर की बना दी ऐसे, ठीक है जी। इसके बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है हमारा दैट इज एंडोकार्डियम। तो अब हम स्टडी करेंगे हमारी एंडोकार्डियम, हार्ट की इनर मोस्ट लेयर के बारे में। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये हमारी हार्ट की एंडोकार्डियम यानी अंदरूनी लेयर जो है, सबसे इंटरनल लेयर जो है, ये बनी हुई है हमारी एंडोथीलियल सेल्स की, एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई है, एंडोथीलियल सेल्स की, ठीक है जी। और जब हम इसके अंदर वाले हिस्से को देखते हैं यहाँ पे अपना रियल उसमें इमेज में, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो मेरे राइट साइड पे जो इमेज बन रही है, वहाँ पे ये बनाती है ट्रेबिकुले, वहाँ पे ये बनाती है ट्रेबिकुले लाइक स्ट्रक्चर, ट्रेबिकुले लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। और ये बनी हुई है हमारी एंडोथीलियल सेल्स की। ये एंडोथीलियल सेल हमने और कहाँ पढ़े थे? हमारे, यस प्लीज, हमारी ब्लड वेसल्स में ट्यूनिका इंटाइमा लेयर के ऊपर, ट्यूनिका इंटाइमा लेयर के ऊपर हमने पढ़े थे हमारे, दैट इज कौन से सेल? ये सेल थे हमारे एंडोथीलियल सेल। तो हार्ट की जो लेयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।